ठीक है बेटा, लिखो सेकंड। सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो सेकंड, द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम is fixed at a given temperature, but it changes with change in temperature. Very very important, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक गिवन टेम्परेचर पे वो फिक्स होगा, वो कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा। वही मैं कह रहा हूं, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फिक्स्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, बट इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होता है। इसको पहले स्टडी किया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था वॉन हॉफ ने ये स्टडी किया। किसने किया स्टडी? वॉन हॉफ ने। ठीक है बेटा, देख बेटा यहां पर कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, ये पहले नोट करो। या नोट, गुड। हमारे पास इक्वेशन है, आपको पता है, मैंने सिखाया आपको थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैंने लिया स्टैंडर्ड स्टेट, डेल जी इन स्टैंडर्ड स्टेट, एंथैल्पी इन स्टैंडर्ड स्टेट, टी टेम्परेचर एंड एंट्रोपी इन स्टैंडर्ड स्टेट। मैंने आपको बोला डेल जी किसके बराबर होता है? माइनस 2.303, इट इज एन आर टी लॉग के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो यही थी। इफ एन इक्वल टू 1 किसके बराबर आएगा? पहले ये डेल्टा स्टैंडर्ड माइनस टी डेल्टा एस स्टैंडर्ड। डेल जी के बदले मैंने ये वैल्यू पुट किया, बिकॉज डेल जी इज इक्वल टू दिस। आपको पता है डेल जी का वैल्यू किसके बराबर होता है? माइनस 2.303 एन आर टी लॉग की, ये इसके बराबर होता है। क्लियर? डेल जी स्टैंडर्ड ये इसके बराबर होता है। इफ 1 मोल इज इन्वॉल्व्ड, मैं यहां पर लिखूंगा n इक्वल टू 1 के बराबर। बताओ क्या बनेगा इक्वेशन? माइनस 2.303, इट इज आर टी लॉग के किसके बराबर? डेल्टा एच स्टैंडर्ड माइनस टी डेल्टा एस स्टैंडर्ड। नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स, क्या बनेगा? ये बनेगा पॉजिटिव। R is gas constant, T is temperature, log is mathematical term, K is equilibrium constant। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे नेगेटिव से, तो ये टर्म बनेगा पॉजिटिव, इसको आगे ले आओ। ये टर्म बनते नेगेटिव, इसको पीछे ले आओ, ये पाथ कौन? डेल्टा एस स्टैंडर्ड नेगेटिव। अब क्या करेंगे? डिवाइड कर दो बोथ साइड्स बाय 2.303 RT, उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय 2.303 RT ऑन बोथ साइड्स। पता क्या बचेगा यहां पर? लॉग के। क्लियर? जैसे डिवाइड होगा 2.303 RT, टी से टी काट, ऊपर डेल एस नॉट, नीचे 2.303 आर रहेगा, टी कट होगा, माइनस बताओ इट इज डेल एच स्टैंडर्ड, क्या आएगा? इट इज अगेन 2.303 आर टी भी आएगा। क्लियर? क्या मैं ये भी हमारे पास बन गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, टी को ऊपर ले लो, वहां से क्या बनेगी? लॉग के का बराबर रहोगी डेल एस स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय 2.303 आर, ये बनेगा प्लस, इट इज डेल्टा एच स्टैंडर्ड, इट इज टी डिवाइडेड बाय 2.303 आर। आप देख हमारे पास आया मास्टर इक्वेशन जो नीट में आता है, ये बनी है इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब देख, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा y से, y ये करो रिप्रेजेंट किससे? c, ये इंटरसेप्ट है,
प्लस ये टर्म, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसे, m से, इट इज स्लोप, x विल रिप्रेजेंट टेम्परेचर, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नोट करो, यह आया समझ। मैं और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यूज, मैंने डेल जी का वैल्यू पुट किया -2.303, एनआरटी लॉग के लेफ्ट हैंड साइड को मैंने चेंज किया, राइट हैंड साइड को ऐसे ही रखा, फिर मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, और मैंने रिएक्शन को माना 1 मोल के लिए, एन का वैल्यू 1 के लिए पुट किया। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, रीअरेंज किया, डिवाइड किया 2.303 RT ऑन बोथ साइड्स, मेरे पास आया ये इक्वेशन। टी को ऊपर लिया मैंने, तो यहां पर मैंने कहा माइनस विल कन्वर्ट इनटू प्लस, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देख इसका इंपॉर्टेंस है क्या, वही इंपॉर्टेंट है, यही आता है जेई में और नीट में। देख बेटा, केस फर्स्ट लिखो, केस 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ डेल्टा एच स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इट इज पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो मैंने आपको सिखाया थर्मोडायनेमिक्स में। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं, रिएक्टेंट के साइड पे x किलो जूल अगर लिखा हो, इट गिव्स प्रोडक्ट, इट रिप्रेजेंट्स एंडोथर्मिक। और अगर उसने ऐसे लिखा R कन्वर्ट्स इनटू P माइनस x किलो जूल पर मोल, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हाउ टू आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, वो ऐसे देगा रिएक्शन, दोनों का मतलब एक ही है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। अब देख ये रिएक्शन में क्या होगा, देख बेटा, अगर टी हम इंक्रीज करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टी को इंक्रीज करो, ये टर्म इंक्रीज होगा, या जमाइए, लॉग के इंक्रीज होगा, लॉग के इंक्रीज होगा, जैसे लॉग के इंक्रीज होगा इसका मतलब के का वैल्यू बढ़ेगा। जब के का वैल्यू बढ़ेगा, आपको पता है के किसके बराबर होता है, के इज बेसिकली concentration of products divided by concentration of reactants। आपको पता है where coefficients are relative to powers, इसलिए K को increase मतलब products गैसे increase, मतलब reaction गैसे forward, उसका मतलब है reaction will move in forward direction, forward direction। हमें क्या मिलेगा, products will increase, मतलब concentration of products will increase and concentration of reactants will डिक्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टी को मैंने इंक्रीज किया, ये सोरे इंक्रीज मतलब लॉग के कैसे इंक्रीज, लॉग के इंक्रीज होने का मतलब के इंक्रीज होगा, तो के इंक्रीज कैसे होता है, मतलब गोना तेल ऐसा फ्री में प्रोडक्ट ज्यादा, बिकॉज के जो आसन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इन सब प्रोडक्ट्स इंक्रीज गई, रिएक्टेंट्स कैसे कम, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख एक और पॉइंट, अगर वो प्लॉट कर, मैं यहां प्लॉट करूंगा लॉग के वर्सेस टी, बताओ इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, स्लोप क्या है, वो भी पॉजिटिव है, रिएक्शन कैसी, क्योंकि ये जो है इंक्रीज, इसका मतलब है ऐसे इंक्रीज होगा, ये किसके लिए ग्राफ आएगा, एंडोथर्मिक के लिए। प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस टी विल बी स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप एंड इंटरसेप्ट आल्सो पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं करें 1/t ऐसे प्लॉट, कभी कभी नीट में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, अब इसने किया लॉग के वर्सेस 1/t, उस वक्त टी जब नीचे आया तो यहां पर बनेगा माइनस, मतलब स्लोप इज नेगेटिव लेकिन इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, तो यहां से स्टार्ट होगा नीचे की तरफ आएगा, याद रखना। इसका मतलब है ये भी रिप्रेजेंट करता है किसको, एंडोथर्मिक को, दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स एंडो, दिस आल्सो रिप्रेजेंट एंडो। इस प्लॉट लॉग के वर्सेस टी, इट इज प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई में आता है, नोट करो। वो बेटा ये आना चाहिए, इशू इंपॉर्टेंट, यू गो क्लियर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इच इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब जो आसन ये साइड वाई एक्सिस हेर्मिसाइड ऑरिजिन से ऊपर कट करेगा, स्लोप चेंजेस पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे प्लॉट में करूंगा लॉग के वर्सेस टी, तब जाके ये ग्राफ मिलेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अगर प्लॉट कर लॉग के वर्सेस 1/t, जैसे मैंने लिया 1/t इनवर्स, तो यहां पर आएगा नेगेटिव, इससे पहली वाली इक्वेशन नेगेटिव नहीं, वो स्लोप नेगेटिव, स्लोप नीचे आएगा, स्लोप से आपको मिलेगा किसका वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यू कैन कैलकुलेट, जैसे करना tan थीटा मोलूम, tan थीटा निकालो इस रिएक्शन का,
परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालो और बेस का वैल्यू निकालो, आपको मिला स्लोप, वो किसके बराबर है, स्लोप इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 2.303 आर। इसको इधर भेजो, आर का वैल्यू आपको पता है 8.31 पुंस बाई 3, 25/3 मैंने आपको सिखाया है स्टेट्स ऑफ मैटर में। इसको इधर भेजो, आपको मिलेगा यहां पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे ही स्लोप का वैल्यू मिला, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया होगा, बेस का वैल्यू दिया होगा, आप निकाल सकते हो स्लोप और वहां से निकालोगे किसका वैल्यू, डेल्टा एच। और ऐसे ही इंटरसेप्ट जो अगर ये वैल्यू से दिया वहीं पे ये वैल्यू, वो किसके बराबर होता है, इस टर्म के बराबर। आप इंटरसेप्ट से निकाल सकते हो एंट्रोपी, याद रखना, वो मैं नीचे लिखूंगा। स्लोप से हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एच का वैल्यू, इंटरसेप्ट से क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट इससे मिलेगा एंट्रोपी का वैल्यू, डेल एस का वैल्यू, जैसे मैंने यहां पर आपको शो किया। नोट करो, केस 2 ले लो। अब रिएक्शन है एक्सोथर्मिक नेगेटिव, ये क्या बनेगा, एक्सोथर्मिक, इट इज एक्सोथर्मिक, याद रखना। अब क्या होगा, रिएक्टेंट के साइड में एनर्जी रिलीज, प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव, ऐसे बनेगा। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन टू द सराउंडिंग्स। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, रिएक्टेंट के साइड में माइनस एनर्जी का वैल्यू होगा x किलो जूल, प्रोडक्ट के साइड में प्लस x किलो जूल, मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई अलॉन्ग विद प्रोडक्ट्स। अब देख इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव क्या बनेगा, ये बना नेगेटिव दे, इट विल बी नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से के का वैल्यू डिक्रीज होगा। अच्छे से दिमाग में बैठाना, जैसे ही आप डेल एच का वैल्यू आप नेगेटिव पुट करोगे, प्लस माइनस को माइनस, ये माइनस को टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे, ये टर्म गैस इंक्रीज मगर माइनस, इसको कम हो जाएगा, इसको कम हो जाएगा, मतलब लॉग के का वैल्यू कम होगा, वैसे बिकॉज इट इज नेगेटिव। आप टी को इंक्रीज करोगे, ये सारा टर्म बढ़ेगा, लेकिन ये माइनस है, ये घटेगा, यह टर्म वैसी है, इसका मतलब है लॉग के का वैल्यू कम होगा, क्योंकि ये साइड से बराबर यह साइड, लेफ्ट हैंड साइड से बराबर राइट हैंड साइड, ये डिक्रीज होगा, मतलब के का वैल्यू डिक्रीज होगा, मतलब रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड के बदले लिखो बैकवर्ड डायरेक्शन, इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल डिक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल इंक्रीज, उल्ट हो जाएगा सबका। देख बेटा अब क्या होगा यहां पर, बताओ प्लॉट कैसे आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लियर। आप देख प्लॉट कैसे आएगा, सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है, लेकिन आप इस वक्त रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, मतलब यहां पर साइन नेगेटिव है। उस वक्त क्या आएगा, अगर आप प्लॉट करोगे लॉग के वर्सेस टी, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, यहीं पर स्टार्ट होगा, लेकिन यहां पर माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये जाएगा नीचे की तरफ। अगर कुंजाई करो इस पे जाए, इट रिप्रेजेंट्स एक्सोथर्मिक। अब बता दो उसके साथ क्या आएगा, लॉग के वर्सेस 1/t, ये यहां पर आएगा उल्टा, कैसे, जैसे ये माइनस था, माइनस हो सा इसी टी बॉन्ड पर वाल, माइनस माइनस ये बने प्लस, ये बनेगा प्लस इंटरसेप्ट, प्लस बनेगा स्लोप, तो जाएगा ऊपर की तरफ। दिस रिप्रेजेंट्स एक्सोथर्मिक। प्लॉट ऑफ log k versus 1/t for exothermic is like this. प्लॉट ऑफ log k versus t for exothermic is like this. इससे पहले मैंने आपको शो किया एंडोथर्मिक के लिए, इंपॉर्टेंट है, नीट में आएगा, जी में आएगा, फिर मत कहना हमने पढ़ाया नहीं, इसको दिमाग में रखना 2 साल के लिए, जब तक आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, फिर भूल जाओ। ये वो क्लियर, नोट करो। ठीक है बेटा, ये हुआ क्लियर। यम ग्राफ करना प्लॉट फ्रॉम दिस इक्वेशन, फिर से मैं कह रहा हूं इक्वेशन बनी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, यहां पर आएगा माइनस, क्योंकि वहां डेल एच का वैल्यू नेगेटिव है, जो माइनस में। आप देख लॉग के वर्सेस टी, लॉग के वर्सेस टी माइनस है, मतलब इंटरसेप्ट ये स्लोप नेगेटिव है, नीचे की तरफ आएगा। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लाइन तो स्ट्रेट ही होगी, लेकिन स्लोप ऑफ नेगेटिव आएगा, तो स्लोप ऑफ पॉजिटिव। इसको प्लॉट कर वहां बोला टी, जब टी को मैं नीचे भेजूंगा तो बनेगा माइनस, ऑलरेडी यहां पर माइनस था, माइनस माइनस प्लस, तब जाके एक्सोथर्मिक का ग्राफ ऐसे आएगा जब आप प्लॉट करोगे लॉग के वर्सेस 1/t। नोट करना इंपॉर्टेंट है।
और ये मैंने आपको बोला विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। उसका मतलब ये हुआ रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वापस आएगी और प्रोडक्ट्स कम होंगी, रिएक्टेंट्स बढ़ेंगे क्योंकि रिएक्शन आ रहा है बैकवर्ड साइड में। ये गसन वही तनस ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, अब ये वापस आ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज होगा, वही मैंने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि ये कहां आ रहा है बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। दिस वाज सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद टेम्परेचर। मैंने आपको एक्सप्लेन किया फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अलोंग विद ग्राफ्स। अगर नहीं समझी मुझे मैसेज करना है। थर्ड फैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, थर्ड, टू प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये हमें बताता है किस डायरेक्शन में रिएक्शन चली गई, एक्सटेंट, लेकिन ये हमें नहीं बताता है रेट बाय विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। पहले यही लिखो, equilibrium constant does not tell anything. Equilibrium constant does not tell anything about the rate by which equilibrium was attained. By which equilibrium was attained. Clear? Equilibrium constant does not tell anything. It does not tell anything. Not tell anything. ये कुछ नहीं बताता है। Equilibrium constant does not tell anything about the rate. About the rate, याद रखना, by which equilibrium was attained. Equilibrium किस स्पीड से अटेन किया गया उसके बारे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ नहीं बताता है। मतलब रेट मुतलिक की हिमानी। अब क्या कह रहा है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देख कैसे, आपको पता है R कन्वर्ट्स इनटू P, इट इज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे लिखेंगे हम? अगर मैं इसका लिखूंगा कोएफिशिएंट N1, इसका लिखूंगा N2। बताओ जल्दी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन को शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, मोलर कंसंट्रेशन, वेयर कोएफिशिएंट्स आर रेज़्ड टू पावर्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसका पावर N1, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इससे मुझे ये आइडिया मिलता है अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ज्यादा तो K का वैल्यू ज्यादा होगा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस K का वैल्यू ज्यादा होगा, इनवर्स। क्लियर? अब देख, इफ K इक्विलिब्रियम इज लार्ज, इज वेरी लार्ज, इसका वैल्यू ज्यादा है, उस वक्त प्रोडक्ट्स डोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स, तब जाके प्रोडक्ट्स विल डोमिनेट, विल प्रीडोमिनेट रिएक्टेंट्स। याद रखना, यहां पर एक पॉइंट याद रखना, वेरी लार्ज के लिए के इक्विलिब्रियम का वैल्यू रखना याद 10 की पावर 3 से ज्यादा, इट शुड बी मोर देन 10 की पावर 3। इफ के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 10 की पावर -3, उस वक्त प्रोडक्ट्स विल डोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स, उस वक्त हमें ज्यादा मिलेगा प्रोडक्ट, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसके लिए पहले हम कुछ एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट लिखो, H2 + 1/2 ऑफ O2, ये क्या बनाए, ये बनाए वाटर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गैस फॉर्म में लिया मैंने, इसको भी लिया गैस फॉर्म में, इसको भी लिया गैस फॉर्म में। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर 3 1000 से ज्यादा है। उसका मतलब ये है, ये कहां पर है, जब टेम्परेचर इज 500 केल्विन, मतलब यहां पर प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट्स कम होंगे। क्लियर? सेकंड रेशियो लिखो, H2Cl2 क्या बनाएगा, इट इज HCl,
इस रिएक्शन का भी के वैल्यू बहुत ज्यादा है। थर्ड लिखो H2 प्लस Br2, याद रखना इस रिएक्शन का भी के वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये भी गैसवस, ये सारे गैसवस हैं, याद रखना इट इज गैसवस, गैसवस स्टेट एंड गैसवस स्टेट। नोट करो, ये 3 एग्जांपल्स है जहां पर इन 2 रिएक्शन के लिए टेम्परेचर 300 केल्विन है। इट इज 300 केल्विन, नोट करो। ठीक है, फर्स्ट हमने क्लियर किया। आप लिखो सेकंड, इफ के वैल्यू इज वेरी लेस। अब क्या आएगा? वेरी लेस, मतलब के वैल्यू 10 की पावर -3 इससे कम है। इट इज लेस देन, के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 10 की पावर -3, ये बहुत कम है। अब के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कम है, उस वक्त रिएक्टेंट्स विल याद रखना, उस वक्त रिएक्टेंट्स विल प्रीडोमिनेट प्रोडक्ट्स। तम साथ ऐसा रिएक्टेंट ज्यादा, प्रोडक्ट्स कम। नोट करो, एग्जांपल लिखो। फर्स्ट एग्जांपल सेम टू सेम है, यही है, लेकिन रिवर्स में लिखना। एग्जांपल फर्स्ट, वाटर को डेसिएट करो किसमें? H2 में और 1/2 ऑफ O2 में। इट इज गैसवस, इट इज गैसवस, इट इज गैसवस। टेम्परेचर सेम 500 केल्विन, मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है। यहां पर रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज के इक्विलिब्रियम कम 10⁻³ से कम है। सेकंड लिखो, इंपॉर्टेंट है ये नोट करो। ठीक है बेटा। सेकंड, N2 प्लस O2 क्या बनाएगा? ये क्या बनाए? ये बनाए नाइट्रिक ऑक्साइड 2 टाइम्स। इट इज अगेन गैसवस, इट इज गैसवस। इस रिएक्शन के लिए भी के वैल्यू बहुत बहुत कम है। नोट करो, क्लियर? थर्ड लिखो, इफ के वैल्यू इज इन द रेंज, इफ के इक्विलिब्रियम का वैल्यू है किस रेंज में? 10 की पावर -3 टू 10 की पावर 3, इस रेंज में है, तब जाके बोथ लिखो, बोथ रिएक्टेंट्स आर एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिखो। फर्स्ट एग्जांपल ये लिखो, H2 प्लस I2 क्या बनाएगा? 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। गैस, गैस और गैस। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट्स भी, क्योंकि के का वैल्यू इस रेंज में। सेकंड लिखो, N2O4 को करो डेसोसिएट, क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म NO2 प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस करो रिएक्शन को, 2 टाइम्स इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -3 टू 10 की पावर 3, मतलब दोनों मौजूद होंगे। नोट करो, यही आपको आइडिया देगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट बना ज्यादा कि रिएक्टेंट बना ज्यादा, इसी का नाम है एक्सटेंट। रिएक्शन आगे की तरफ गई या बैकवर्ड की तरफ गई। ठीक है, नोट करो, इसको ऐसे याद रखो। देख बेटा, ऐसे लिखो, ये है के इक्विलिब्रियम। ठीक है, इफ वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर -3, 10 की पावर 3, अगर ये ज्यादा होगा बताओ तब जाके क्या बनेगा? प्रोडक्ट्स ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स। आपको याद रहेगा, के वैल्यू इट इज लेस देन, के वैल्यू लेस देन 10 की पावर -3, इससे कम। बताओ अब क्या होगा? बताओ बेटा, यहां पर रिएक्टेंट्स ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स। क्लियर? थर्ड पॉइंट,
के इक्विलिब्रियम का वैल्यू किस रेंज में, ये है अब 10⁻³ से ज्यादा लेकिन 10⁻³ से कम, इस रेंज में आया, तब जाके बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी प्रेजेंट। नोट करो, ये कंक्लूजन है। के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट्स डोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स। के इक्विलिब्रियम का वैल्यू लेस है 10⁻³ से, मतलब रिएक्टेंट्स डोमिनेट ओवर प्रोडक्ट्स। के इक्विलिब्रियम का वैल्यू रेंज में है 10⁻³ से ज्यादा 10⁻³ से कम, बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी प्रेजेंट। मैंने एग्जांपल भी शो किए, आपको अच्छे से आएगा। इतना याद रखना, लार्जर द वैल्यू ऑफ के मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्मड, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के मोर रिएक्टेंट विल बी फॉर्मड। वो भी लिखेंगे नीचे। अगर ये भी याद नहीं रहा तो ऐसे लिखो, हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर द वैल्यू ऑफ के mean products are dominant over reactants. Clear? Lower value of k, lower value of k mean reactants are dominant, reactants are stand for reactants are dominant over प्रोडक्ट्स। नोट करो, ये स्टेटमेंट याद रखो, नोट करो। क्लियर बेटा? दिस वाज एक्सटेंट, प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, इट वाज थर्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, वो भी प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आप रिएक्शन का डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास एक रिएक्शन है N1 टाइम्स A प्लस N2 टाइम्स B गिव्स N3 टाइम्स C प्लस N4 टाइम्स B, हम इसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट। एक टर्म डिफाइन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट, QUITENT, कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट। वो क्या होता है, वो सिंपली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ इट इज कॉन्सेंट्रेशन देन QC, इफ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर देन QP। किसके बराबर? सेम टू सेम। यह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स उनका कोएफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D उसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A उसका कोएफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B उसका कोएफिशिएंट। याद रखना, यहां पर डिफरेंस इतना है, ये अब कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, बस ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। अगर मैं K लिख तब जाके ये कॉन्सेंट्रेशन कौन है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। बस ये एक टर्म हमने डिफाइन किया। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ QC इज लेस देन KC रिएक्शन मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। सेकंड पॉइंट लिखो, QC इक्वल टू KC, ये बराबर है, ये रहेगा कहां पर, इक्विलिब्रियम पर रहेगा। अब जाके ये ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड, क्योंकि K किसके बराबर है, प्रॉपर इक्विलिब्रियम। थर्ड लिखो, QC इज ग्रेटर देन KC, उस वक्त रिएक्शन आएगा रिवर्स डायरेक्शन में, इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। नोट करो जल्दी, यही है। इसलिए हर कोई रिएक्शन खोता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये होता है बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन उस वक्त इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है। इसमें जो कंसंट्रेशन होते हैं ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं होते हैं। इस करो एम रिएक्शन खोते मोलम KC, फिर इसको करेंगे कंपेयर एक्चुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू के साथ। अगर ये KC का वैल्यू कम आया, इससे मतलब फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन मूव टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। अगर इक्वल आई तो रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम पे। अगर KC का वैल्यू ग्रेटर देन KC है तो रिएक्शन आएगा बैकवर्ड, मतलब ये आएगा टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। नोट करो, एक एग्जांपल मैं शो करता हूं, नोट करो। नोट करो,
देख बेटा एक क्वेश्चन करो जल्दी, क्वेश्चन 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे पास है H2 प्लस I2, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है याद रखना, इसका Kc का वैल्यू है 57, मगर कहां पर, व्हेन टेम्परेचर इज 700 केल्विन, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। यहां पर ये इतना है। अब मुझे बताना है रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी। इफ क्वेश्चन देखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज 0.1, कंसंट्रेशन ऑफ I2 is 0.2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 is 0.4, बताओ किस डायरेक्शन में चला जाएगा, जल्दी करो। QC किसके बराबर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HI इट इज 0.4, इसका स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 पावर 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये आएगा 8 के बराबर। किसके बराबर, मतलब QC का वैल्यू 8 है, Kc का वैल्यू 57 है, इसका मतलब यही हुआ QC इज लेस देन Kc, मतलब रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कहां जाएगा ये रिएक्शन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ दीज टू विल डिक्रीज, याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 विल डिक्रीज विद टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ HI विल इंक्रीज विद टाइम, बिकॉज रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा, वो आपको देगा कंसंट्रेशन, आप क्यों निकालो, के साथ कंपेयर करो, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा बताओ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ेगा या कम होगा। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होगा, बिकॉज रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जाएगा कहां, फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आज हमने यहां तक क्लियर किया, कल हम प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट क्या होता है के का, आज यहां तक आप रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट है, अच्छी से रिवाइज करना। ठीक है, आज के लिए काफी है, बाय।